बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम थ्री टर्म फैक्टराइजेशन की टाइप नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। थ्री टर्म फैक्टराइजेशन की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। इस जिन्होंने टाइप 1, 2, 3 नहीं देखी है वो इस वीडियो को देखने से पहले जो है वो प्रीवियस वीडियोस देखें ताकि उनको समझ में आ जाए कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 में क्लासिफिकेशन कैसे होगी। ठीक है, टाइप 4 के लिए हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 5.1, इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो क्वेश्चंस हैं टाइप 4 से बिलोंग कर रहे हैं। और इसको क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। पहले 25 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास x² + 15x + 36। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में हमने कहा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कंप्लीट स्क्वायर बनता है और दोनों प्लस में होती हैं, जबकि टाइप 4 के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं थी, लेकिन हो भी सकता है। तो जैसे कि इस सवाल में टाइप 4 में भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना। तो अगर तो ये है तो अभी हम नहीं कह सकते कि टाइप 4 है या टाइप 1, 2, 3 में से कोई टाइप है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कहा था कि 2ab का फार्मूला हम रफ वर्क में लिखते हैं और इससे चेक करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ से x आएगी, x² से x निकलेगा और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2ab की वैल्यू। तो 2 6 12x। तो अब अगर 2ab के फार्मूले से चेक करें तो हमारे हिसाब से मिडिल टर्म जो है वो इस फार्मूले के हिसाब से 12x होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर कितना है 15x। अगर तो ये 12x लिखा होता है यहाँ पे क्वेश्चन में x² + 12x + 36 जो कि फार्मूले के हिसाब से आ रहा है, तो इसका मतलब ये टाइप 1 हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये 12x नहीं है 15x है तो ये टाइप 1 नहीं है। अब टाइप 2 के लिए हमने क्या कहा था कि वैल्यू मिडिल टर्म जो है वो प्लस में होती है और कम होती हैगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो 15 है, इसका मतलब कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। तो ये टाइप 2 भी नहीं है, क्योंकि अगर ये कम होती 8 होता है यहाँ पे 8x तो फिर हम कहते कि ये टाइप 2 है, क्योंकि प्लस में होता और इससे कम होता। लेकिन यहाँ पर ये प्लस में है और इस वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है, जो हमारी हमने वैल्यू चेक की मिडिल टर्म की 12x से ज़्यादा है ये वैल्यू, तो इसका मतलब टाइप 2 भी नहीं है। टाइप 3 हमने कहा था कि माइनस में होती है कि और वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है कि तो ये माइनस में है नहीं, इसका मतलब ये टाइप 3 भी नहीं। तो अब ये हमें पता चल गया कि टाइप 4 है। तो टाइप 4 में दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एग्जैक्टली स्क्वायर बन रहा भी हो और दोनों प्लस में भी हो, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। इसमें फर्स्ट 3 टाइप में तो ये कंडीशन ज़रूरी है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर होता आएगा और तीनों प्लस होता आएगा। टाइप 4 में ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी टर्म माइनस भी हो सकती थी, ये भी 36 प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। यहाँ पे ज़रूरी नहीं था 36 एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू होती जो स्क्वायर बनता है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है, यहाँ पे 30 भी हो सकता था जो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सिंपल x भी हो सकता था, स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं था। तो फोर्थ टर्म में ये कोई कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर होगा और प्लस में होगा। अगर हो गया तो फिर हमें इससे चेक करना पड़ेगा, अगर तो नहीं है तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे -36 लिखा होता है तो हम चेक नहीं करते, हमें डायरेक्ट पता चल जाता कि ये फोर्थ टाइप है। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों स्क्वायर बन रहा था और दोनों प्लस में थी, इसलिए अब हमें कंफर्म करना था कि टाइप 1, 2, 3 में से नहीं है, इसलिए हमने ये रफ वर्क में चेक करा। तो अगर स्क्वायर होगा दोनों का तो चेक कर लेंगे, अदर स्क्वायर नहीं होगा या माइनस में साइन होगी तो फिर हम डायरेक्ट कंसिडर करेंगे कि टाइप 4 है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे अभी और जिसको अगर अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आया कि फर्स्ट 3 टाइप में से क्यों नहीं है, तो उसके लिए फिर आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टाइप 1, 2 और 3 में क्या कंडीशन होती है। अब यहाँ पे क्योंकि अभी आइडेंटिफाई हो गया कि टाइप नंबर 4 है, थ्री टर्म फैक्टराइजेशन की 1, 2, 3 टर्म, ये 3 टर्म है इसमें और ये टाइप 4 है। तो इसमें हमारा रूल क्या होता है, अच्छा इसमें एक्सरसाइज 5.1 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक हैं, और इसी तरीके से एक्सरसाइज 5.3 जो है वो पूरी इस पे बेस कर रहेगी, फोर्थ टाइप पे, हमारी फैक्टराइजेशन की 3 टर्म की 4 टाइप पे। अब इसको सॉल्व क्या करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए तरीक़ेकार क्या होता है कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है कि ये, और जो भी फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट होता है, नंबर होता है वो, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, इसका मतलब अंडरस्टूड है 1।
तो इन दोनों को हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो फिलहाल तो क्या ये 1 है तो 36 1 36 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 1 के अलावा कोई और नंबर होता, 2 होता, 4 होता, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते और फिर जो भी नंबर आता है उसके हम फैक्टर करते। अभी हम फिलहाल 36 के फैक्टर करेंगे, ये टाइप 4 में हमने करना है। ठीक है, 36 से हम फैक्टर करेंगे तो 2 18 ज़ा 36 और 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर बन गए 2 2 3 3। ठीक है, 4 फैक्टर आ गए इसके, 2 2 3 और 3। अब इन चारों फैक्टर्स को हमने इस तरीके से प्लस या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास क्या बन जाए, 15 बन जाए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो ये 15 बन जाएगा बिल्कुल। तो एक तो फैक्टर इसका आ गया 12 प्लस 3, कैसे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अच्छा, ये हमारे पास अब इसमें ऑप्शन है, हम मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, माइनस करें, इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि बस ये हमने बनाना है 15 इसका फैक्टर जो है। तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको प्लस कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और इसको हमने 3 को प्लस करा तो 12 3 प्लस होंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब ये फैक्टर बन तो गया, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये फैक्टर हमने जो बनाया है ये सही है या गलत है। तो अब इसको कैसे चेक किया जाएगा? तो अब इसको चेक करने के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि ये जो हमने फैक्टर बनाया 12 प्लस 3, इसको अगर हम प्लस करें तो ये 15 बन रहा है। अच्छा, लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या ये नंबर वापस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी चेक करना ज़रूरी है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 12 3 ज़ा तो ये बन रहा है 36, प्लस करते हैं तो मिडिल टर्म बन रही है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर बन रहा है जिसके हमने फैक्टर किए थे। तो अगर तो ऐसी कंडीशन है तो ये इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर जो है वो 90% तक श्योर हो गया कि ये सही है, लेकिन अभी भी 100% श्योर नहीं है। अब इसका लास्ट स्टेप हमने और एक बार चेक करना है कि ये फैक्टर सही है या नहीं है। तो अब लास्ट चेक करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि ये जो साइन चेक है वो सबसे पहली टर्म जो है इसकी साइन क्या है, प्लस। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या होता है, मिडिल टर्म जो है हमारी, ये मिडिल टर्म है, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। तो मिडिल टर्म को हमने बनाना था, तो अब इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है। तो हमने क्या किस तरीके से ब्रेक करा, हम कह रहे हैं 12 प्लस 3 जो है वो 15 होता है। तो इस मिडिल टर्म को हमने 2 टर्म में ब्रेक करना है। तो हम ब्रेक किस तरीके से करेंगे, प्लस 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 15 हो जाएगा। तो 15 के जो फैक्टर लिए हैं प्लस 12 और प्लस 3, तो ये भी साइन अब हमने यहाँ पर लिख लेनी है। लास्ट टर्म की साइन जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म की साइन, ये लास्ट टर्म की साइन, फर्स्ट टर्म भी प्लस था, लास्ट टर्म भी प्लस था, और जो बीच में दो साइन आएंगी वो आएगी जो हमने फैक्टर बनाए हैं इस मिडिल टर्म के, तो ये दोनों भी प्लस में हैं। अब इसके बाद इन दोनों को चेक करेंगे प्लस प्लस प्लस, और इन दोनों को चेक करेंगे प्लस प्लस प्लस। तो अगर तो ये दोनों साइनें सेम आ गई तो इसका मतलब ये फैक्टर जो हमने सपोज किए थे, बनाया था, ये सही बनाए हैं। ये फैक्टर इस पर सही एग्जैक्ट जो है इसको सॉल्व कर देगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इस मिडिल टर्म को हमने क्या कर दिया, इसके जो फैक्टर हमने कंसिडर किए थे 12 और 3 वो लिख देंगे यहाँ पे। 15 की जगह पे 12x प्लस 3x, जो वेरिएबल होगा वो तो साथ आएगा, 12x प्लस 3x होगा तो ये 15x बन जाएगा प्लस 36। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, लास्ट टर्म एज इट इज़ आ गई, और मिडिल टर्म जो थी ये हमने 2 में ब्रेक कर दी। ये मिडिल टर्म ब्रेक किस में करना है, हमने टाइप 4 फैक्टराइजेशन, 3 टर्म फैक्टराइजेशन की टाइप 4 जब भी हमारे पास आएगी तो हमने जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये टाइप 4 है या नहीं है। टाइप 1 2 3 होगी तो हम इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर टाइप 4 होगी तो इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है। ठीक है, अब ये चेक हमने करना था, पहले ये हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन चेक करेंगे। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर और x है, हमेशा छोटी वैल्यू जो है वो कॉमन लिखी जाती है कि ये बड़ी पावर है 2 और ये 1, तो x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, x एक बाहर आ गया, प्लस 12
ये x क्योंकि कॉमन में बाहर आ गया है, तो अब ये x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x 12 से मल्टीप्लाई होगा 12x, ठीक है। ये कॉमन इस तरीके से निकाला जाएगा, बीच में प्लस की साइन आ गई। अब इसी तरीके से प्लस की साइन क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन थी, अगर यहाँ माइनस की साइन होती तो यहाँ माइनस की साइन लेते। तो ये दोनों तो हमने कॉमन ले लिया, अब इन दोनों में से भी हमने कॉमन लेना है। तो इसमें 3 और 36 में 3 छोटा है और कॉमन आ रहा है, 36 3 के टेबल में आता है, 3 कॉमन आ रहा है, x अब दोनों में कॉमन नहीं था तो 3x 3x हो जाएगा। अच्छा, ये जो साइन बाहर हमने यहाँ से देखकर लिखी थी, अब इस साइन को हमेशा हमने इस साइन से मल्टीप्लाई करके अंदर वाली साइन लिखनी होती है। तो प्लस 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 3 12 36 हो गया, ठीक है। अब लाजमी है सेकंड स्टेप में कि जब हम दोनों में से कॉमन ले लें तो ये जो दोनों टर्म है हमारे पास ये हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब था कि हमने फैक्टर गलत बनाए थे। तो अगर तो हमने ये साइन चेक करा है और फैक्टर इस तरीके से चेक करें कि जो फैक्टर हमने बनाए थे उनको प्लस करें तो मिडिल टर्म बन रही है, मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल वही नंबर बन रहा है जिसके हमने फैक्टर किए थे। और फिर अगर चारों की साइनें चेक करें तो इस तरीके से कि पहली दूसरी की और तीसरी चौथे की साइन दोनों सेम आ रही हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर ये पूरा प्रोसेस आप करेंगे रफ वर्क में तो फिर इसका मतलब आपके फैक्टर 100% सही बनेंगे, मिडिल टर्म आपकी दोनों हमेशा एग्जैक्ट आएगी। तो ये अब ये जब दोनों में से कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म हमेशा सेम आएंगी। अब इसके बाद हम इन दोनों को दोबारा कॉमन ले लेंगे, x + 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x + 12 ये दोनों कॉमन आ गए, x + 12 और x + 3 एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। ये फैक्टर हो गए और ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ क्या है कि इसके मिडिल टर्म के फैक्टर सही से बनाने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है x² + 15x - 100, ठीक है। हमारा रफर का कॉलम था। अब यहाँ पर हमें थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म माइनस में आ गई। तो अब माइनस में आ गई तो इसको हमने चेक नहीं करना है कि ये फर्स्ट टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस में आ गई तो अंडरस्टूड है कि ये टाइप 4 है। यहाँ पर क्या था, क्योंकि प्लस में थी। अच्छा देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर बन रहा है, 10 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे x भी स्क्वायर है, तो मिडिल फर्स्ट टर्म स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर है। तो टाइप 1 2 3 में भी यही कंडीशन होती है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर होती है, लास्ट टर्म स्क्वायर होती है, लेकिन साथ साथ दोनों प्लस में भी होती हैंगी। लेकिन टाइप 4 में ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस में हो। तो इसलिए अगर ये प्लस होता है तो फिर हमें डाउट हो जाता है कि टाइप 1 2 3 में से तो कोई नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से चेक करते हैं। 2 लिखते हैं, यहाँ पे x आता और यहाँ पे 100 की जो है वो 6 की जगह 10 हो जाता, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 टू द 20x होता। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। लेकिन क्योंकि अब माइनस की साइन आ गई तो हमें पता है कि ये टाइप 1 2 3 में से कोई भी नहीं है। डायरेक्ट हम इसको टाइप 4 से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको आप चेक नहीं करेंगे। अब हमने करना है कि टाइप 4 में हमेशा लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ही हो जाएगा। और फिर अब इस 100 के क्या करने हैं, हमने फैक्टर करने हैं। 2 50 द 100, 2 25 द 50, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। तो इसके फैक्टर आ गए 2 2 5 और 5। अब इन फैक्टर को क्या करना है, हमने इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास क्या बन जाए, 15 बन जाए। तो अगर हम इसको चेक करें, 2 टू द 4 और 4 5 द 20 माइनस, और इसको अगर 5 को माइनस कर दें तो एक तो मेरे सामने ये फैक्टर आ रहा है 20 - 5। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 20 और ये 5 माइनस कर दिया जाए, 20 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसका मतलब प्लस का 20 लेना पड़ेगा और 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो एक स्टेप हो गया। अब क्या करना है, जो फैक्टर हमने बनाए ये कंसीडर करने के लिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि आइए फर्स्ट टर्म के इक्वल, जो ओरिजिनल वैल्यू जिसके फैक्टर किए थे उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 द 100, तो ये भी बात सेट हो गई। 20 × 5 = 100। तो ये दो चेक हो गया। अब तीसरे स्टेप में साइन चेक के लिए हमने क्या कहा था कि पहली टर्म की साइन जो है वो क्या है, प्लस। दूसरी टर्म हम 20 लिखेंगे, उसकी साइन प्लस है।
तीसरी टर्म हम -5 लिखेंगे तो ये माइनस हो गई, और चौथी टर्म 100 है, ये भी माइनस में है। तो पहली दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 बन रहा है, और माइनस माइनस भी प्लस बन रहा है, तो दोनों साइनें भी सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर हमारे सही हैं। तो बस इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, x², अब 15x को हम ब्रेक कर देंगे 20x माइनस 5x में, और -100 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाती है, बस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर देना होता है इस तरीके से कि जो फैक्टर इसके बनाए वो एग्जैक्टली मैच हो जाएं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 20 बचेगा, x² और x 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20x। अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब 5 और 100 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, छोटा नंबर 5 है, 5 कॉमन ले लेंगे, -5x से मल्टीप्लाई होगा -5x। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये जो भी साइन हमारी यहाँ पर है इसको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 2 ज़ा 10 और 0 का 0, 5 20 ज़ा 100 हो गया। ठीक है, देखें फिर ये हमेशा क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हम ब्रैकेट सेम आने चाहिए ताकि इनको हम दोबारा कॉमन ले लें। तो इनको जब दोबारा कॉमन लेंगे, अच्छा पहले हम ये भी टर्म लिख सकते हैं x+20 और बाद में x-5 लिख दें, या x-5 पहले लिख दें। अब मैं पहले सवाल में मैंने x+3 पहले लिखा था और x+12 जो कॉमन आया था वो बाद में लिखा था। अब मैं यहाँ पे x+20 पहले लिख देता हूँ, दोनों में से x+20 कॉमन आ रहा है, और जो बचा x-5 ये बाद में लिख दिया। तो कोई भी मसला नहीं है, ये टर्म पहले लिख दें या टर्म पहले लिख दें, ये हमारा आंसर हो गया, ये फैक्टर आ गया इसके। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 4, और इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे गिवन है क्वेश्चन z⁴ -2z² -15। ठीक है, अब ये यहाँ पर 15 है, हमें पता है कि किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं होता हैगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये टाइप 4 है, और क्योंकि ये माइनस में, इससे भी हमें पता चल रहा है कि ये टाइप 4 है। तो कि टाइप 1 2 3 में ये तो या एग्जैक्ट स्क्वायर भी होता है और प्लस भी होता है। तो अब इसको हमने चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमें फ़ौरन पता चल गया इसको देखते ही कि ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। अब हमने करना क्या होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का नंबर यहाँ पे इस वक्त 1 है, तो 15 1 ज़ा 15, 15 के फैक्टर करेंगे, 3 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 3 से करेंगे, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, तो इसके फैक्टर आ गए 3 × 5। अब इनका क्या करना है, हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ये मिडिल टर्म यानी 2 के इक्वल आ जाए। तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि माइनस, अगर 5 में से 3 माइनस कर दें तो -2 बन जाएगा। अच्छा हमें यहाँ पे 2 नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। -2 चाहिए तो इसलिए हमने 5 को माइनस कर दिया और 3 को प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और बड़े नंबर की साइन आती है, तो बड़े नंबर को हमने माइनस में ले लिया ताकि हमारी मिडिल टर्म की साइन भी मैच हो जाए। -5 में से +3 करेंगे तो ये एग्जैक्टली -2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने कर दिया फैक्टर। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर 5 × 3, 5 3 ज़ा 15, ये दूसरा स्टेप हो गया। पहले क्या करना होता है, फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करें कि ये बन जाए, फिर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो चेक करें ये बनना चाहिए, और फिर इसके बाद साइन चेक करते हैं। साइन में पहली टर्म की साइन क्या है, प्लस, दूसरी टर्म की साइन माइनस, तीसरी टर्म की साइन प्लस, तो कि इस -2 की जगह पर अब हमने ये लिखना है, तो ये जो साइन है ये यहाँ पर आ जाएंगी, और फिर चौथी टर्म की साइन माइनस, पहली टर्म की साइन ये आएगी और चौथी टर्म की साइन लास्ट में आएगी, और मिडिल की जो टर्म होगी वो यहाँ से जो हम फैक्टर बनाना चाह रहे हैं वो साइन लिखेंगे। इसके बाद पहली दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और थर्ड और फोर्थ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर ये दोनों साइनें सेम आ गई तो फिर ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये हमने जो फैक्टर बनाए हैं ये बिल्कुल सही बने हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये रफ वर्क हो गया। z⁴ -5z² + 3z² -15। ठीक है, 5z² में से 3z² माइनस करेंगे तो माइनस का 2z² हो जाएगा।
अब इन दोनों में से जेड स्क्वायर छोटा है और जेड फोर बड़ा है, तो जेड स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जेड फोर माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई होगा जेड स्क्वायर तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे प्लस की साइन है, प्लस की साइन आ गई। 3 और 15 में 3 छोटा है और दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 कॉमन आ गया। जेड कॉमन नहीं आ रहा था, जेड ऐसे ही आ जाएगा जेड स्क्वायर। जो भी साइन यहाँ होगी इसको हमेशा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर 3 5 ज़ा 15। तो देखें ये टर्म और ये टर्म हमेशा हमारी सेम आनी चाहिए, सेम आ गई है। तो इसको कॉमन ले लेंगे अगेन, जेड स्क्वायर माइनस 5 और जो बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है हमारे पास r⁴ 6 माइनस 10 r³ प्लस 16। अब यहाँ पर इसका भी स्क्वायर बन रहा है और इसका भी स्क्वायर बन रहा है। r6 जो है ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? r6 अगर हम स्क्वायर बनाएं तो ये r⁴, ठीक है ना। r⁴ का स्क्वायर करेंगे तो 3 टू द 6 और 16 जो है ये हमें पता है 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16। तो अब यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर बन रहा है, तो अब इस और दोनों प्लस में भी है। तो अब हमें नहीं पता कि टाइप 1 2 3 में से भी कोई हो सकती है टाइप, तो अब इसको चेक करना ज़रूरी है। तो 2ab से चेक करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से आएगी r³ और b की वैल्यू यहाँ से आएगी 4। तो 2 4 ज़ा 8 r³। तो हम 2ab के फार्मूले से 8 r³ बन रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि अगर 8 r³ होता चाहे प्लस में या माइनस में तो वो टाइप 1 हो जाती, लेकिन नहीं है। टाइप 2 हमेशा प्लस में होती है, तो इसका मतलब टाइप 2 भी नहीं है। टाइप 3 माइनस में होती है, तो टाइप 3 माइनस में होती है और हमेशा वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि टाइप 3 माइनस में होती है और हमेशा वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये टाइप 3 बन रही है, क्योंकि ये वैल्यू एक तो माइनस में है और ज़्यादा है। लेकिन देखना ये कि कितना ज़्यादा है। जो वैल्यू फिर ज़्यादा हो तो इतनी ज़्यादा होती है कि उसका अगेन स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ पर इस वक्त ये कितनी ज़्यादा है? सिर्फ 2 ज़्यादा है। तो कि हमारे पास जो फार्मूले से आ रहा है 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पे कितना है 10, तो 2 ज़्यादा है, 2 r³ ज़्यादा है, ठीक है। तो अब 2 r³ अगेन जो है वो अगर हम इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो अगेन स्क्वायर नहीं बनता है, ठीक है। अगेन अगर इसका अगर यहाँ पे बिलफर्ज इस वक्त तो 2 आ रहा है, लेकिन अगर बिलफर्ज यहाँ पे आता 4 r4 तो ये अगेन स्क्वायर बन जाता है किसका? 2r² का स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, r² का स्क्वायर r। तो इस वक्त ये अगेन स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। 2 r³ जो है वो किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहेगा। तो क्योंकि ये स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब टाइप 3 भी नहीं है। तो अब ये वेरीफाई हो गया कि टाइप 4 है। तो टाइप 4 है तो 16 को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 1 ज़ा 16 और उसके फैक्टर करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फैक्टर आ गया हमारे पास 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 फैक्टर आ गए। अब इन 4 फैक्टर को इस तरीके से हमने अरेंज करना है कि क्या बन जाए? 10 बन जाए। तो अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, देखिए यहाँ पे -10 चाहिए तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं -8 -2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस में ले लिया। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि हमें माइनस में 10 चाहिए। और इस वाले 2 को हमने मज़ीद और -2 ले लिया, तो -8 और -2 कितना हो गया? -10, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। तो 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ा 16, ये भी बात सही होगी। अब तीसरा स्टेप होता है साइन चेक। साइन चेक में पहली टर्म की साइन प्लस दूसरी टर्म की साइन, अब ये हम कंसीडर कर रहे हैं फैक्टर ना -10 के, तो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस, और चौथी टर्म की साइन प्लस।
तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ये दोनों साइनें भी वेरी, तो तीनों चेक हमने कर लिए। तो ये फैक्टर हमारा जो है -8 -2 ये बिल्कुल सही फैक्टर हो गया। तो सॉल्व कर लेते हैं। बस सिर्फ इसमें यही चेक करना है, इसमें 1 से 2 मिनट लगता है, इसको सॉल्व करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, तो 3 मिनट का ये टोटल 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है आसानी से। r⁻6 -8r³ -2r³ +16। अब r6 और r³ में r³ छोटा है, r³ कॉमन आ जाएगा, r³ अंदर आ जाएगा, 6 से 3 बार आ गया, 3 अंदर 3 कॉमन आ गया, 3 अंदर आ गया, -8 एज इट इज़ आ गया, r³ कॉमन में आ गया। जो भी साइन यहाँ पर होगी ये भी मिल आ जाएगी। 2 और 16 में 2 छोटा है, एक ही टेबल में आते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, r³ अंदर आ गया, तो किस कॉमन नहीं था दोनों में। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2 8 16 हो गया। r³ -8 r³ -8 दोनों सेम आ गए, तो अगेन कॉमन ले लेंगे, r³ -8 और r³ -2 r³ -2 r³ -2 ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हमने इसका कर दिया फैक्टर, लेकिन इस पर अगर हम गौर करें तो इस पर जो है वो अगेन एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है। इसको अगर हम फैक्टर करें तो क्या बनेगा हमारे पास, a³ -b³। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आगे मज़ीद दोबारा फार्मूला बन रहा है तो उसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो ये फार्मूला हमें नज़र आ रहा है कि r³ और 2 जो होता है वो 8 होता है। तो ये इस पर फार्मूला बन गया a³ -b³ का। तो अब क्योंकि ये फार्मूला बन गया, इसको हम अप्लाई करेंगे, फर्दर एक्सपेंड करेंगे, a³ -b³ हमें पता है। इसके लिए हमने ऑलरेडी 2 टर्म फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लिया, उसके लिए आप 2 टर्म फैक्टराइजेशन की वीडियो देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें फार्मूला होता है हमारे पास a - b a² + ab + b²। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो r और b की जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे और ये बाहर वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी। अब यहाँ पर हो रहा है a - b यानी r -2 a² r² प्लस ए बी का मतलब हो गया कि ये a और ये b 2r प्लस b² b की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे बन रहा है r³ -2, ये वाली टर्म बाहर, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूले में जो साइड गिवन होती है उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो इस फॉर्म में गिवन था, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, a - b a² + ab + b²। और जो बाहर जो टर्म थी, दूसरा फैक्टर था r³ -2, इस पर फार्मूला नहीं लग रहा था, ये हमने दोबारा एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। यहाँ पे है, इसके 2 क्वेश्चन और रह गए एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 29 और 30, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास a⁻2x⁴ -20ax² y² -96y⁴। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस में आ गई, ये 3 टर्म है, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि 3rd टर्म माइनस में है, तो ये 4th टाइप है 3 टर्म फैक्टराइजेशन की। इसमें हमने क्या करना है, 96 को, इसका कोएफिशिएंट 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर करेंगे। 96 के जब हम फैक्टर करेंगे, 2 4 8 और 2 8 16, 2 2 4 और 2 4 8, 2 1 2 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। तो फैक्टर आ गए 2 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2 हैं और एक 3 है।
ये आ गए इसके फैक्टर। अच्छा जी, अब इन फैक्टर को हमने किस तरीके अरेंज करना है इस तरह से कि क्या बन जाए, 20 बन जाए माइनस का। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 16 और 3, तो ये 5 to 3 और 2 the 6, 16 और 6 करेंगे तो ये 20 नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर हमारे सही नहीं है। अच्छा, अब अगर यहाँ से देखें 2 to the 4, 4 to the 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें 8, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 to the 4, 4 3 the 12। तो 8 और 12 अगर दोनों हमें माइनस का 20 चाहिए, तो अगर हम दोनों माइनस में ले लें -8 और -12, तो -8 और -12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -20। तो बड़ा नंबर पहले ले लेते हैं, -12 पहले ले लेते हैं, -8। ठीक है, तो ये करना होता है कि बस इसमें जो भी नंबर आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करें या माइनस करें, तीनों में से जो भी आप इस तरीके से इसको अरेंज करें कि ये मिडिल टर्म बन जाए। ठीक है ना। तो -12 और -8 अगर हम करें तो -20 बन रहा है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि इन दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा ओरिजिनल नंबर बनना चाहिए। तो अगर 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 96 बन रहा है। तो 12 8 8 to the 16, 1 कैरी आ गया, 8 1 the 8 और 1 9, 96। यस, एग्जैक्ट 12 8 96 बन रहा है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है चेक करने का, साइन। पहले टर्म की साइन क्या है, प्लस। अब ये फैक्टर हम ले रहे हैं -12 और -8 -20 बनाने के लिए, तो ये दोनों साइन आ जाएगी माइनस और माइनस, और लास्ट टर्म की साइन यहाँ से आएगी, और ये साइन है हमारे पास माइनस। तो अब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये दोनों साइनें सेम नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस सवाल को इस फैक्टर से करता हूँ -8 और -12 से, तो ये हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ये फैक्टर हमने जो बनाए हैं ये बिल्कुल बज़ाहिर देखने में सही लग रहे थे कि ये बिल्कुल सही हैं। पहले तो कि हमने चेक करा -8 और -12, यानी -12 और -8 हमने चेक करा तो -20 बन रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई करके देखा 12 8 96 हो रहा है, ये भी सही होगी बात। लेकिन जब हमने साइन चेक करा तो पहली टर्म की साइन प्लस थी, दूसरी टर्म की साइन माइनस, और तीसरी टर्म की साइन माइनस, और फोर्थ टर्म की साइन भी माइनस। पहली दूसरी साइन को मल्टीप्लाई करा माइनस, और तीसरी चौथी साइन को मल्टीप्लाई करा प्लस माइनस, तो ये दोनों साइनें मैच नहीं कर रही। अगर साइनें मैच नहीं कर रही तो ये फैक्टर हमने जो बनाए हैं -12 और -8 गलत हैं। इसका मतलब ये कि अब इसके कुछ और फैक्टर भी बन रहे हैं जो हमने बनाने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा से देखते हैं कि भाई इसके और क्या फैक्टर बन सकते हैं। तो इसके फैक्टर अब दोबारा से हम इन नंबर को करके देखते हैं मल्टीप्लाई। हाँ, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24। अगर मैं इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 to the 4, तो 24 और 4, तो ये एक फैक्टर हमारे पास और आ गया। 24 हमें क्योंकि -20 चाहिए तो हम माइनस का 24 और प्लस का 4 ले लेते हैं। तो -24 में से +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 24 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96। तो 24 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर बनना चाहिए बिल्कुल, ये भी। और इन दोनों को प्लस माइनस करें तो ये नंबर बनना चाहिए था, ये भी टेस्ट हो गया, ये और ये। तो अब दोबारा से साइन चेक करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सामने आया तो कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पहली टर्म की साइन क्या आ रही है, प्लस। अब जो फैक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं वो ये फैक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी साइन आ रही है माइनस, और ये साइन आ रही है प्लस, और फिर चौथी टर्म की साइन यहाँ से लेते हैं, और ये है माइनस। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखें दोनों साइन मैच कर गई, तो ये वाला फैक्टर सही है और ये वाला फैक्टर गलत था। ठीक है, 96 के दो फैक्टर बन रहे थे हमारे पास, कि जिसको अगर हम अरेंज करें तो 20 बनता है। एक बन रहा था -12 और -8, और से भी -20 बन रहा था, और दूसरा बन रहा है -24 और -4, इससे भी 20 बन रहा है। तो ये वाला फैक्टर गलत है क्योंकि इससे जब हमने साइन टेस्ट किया तो वो दोनों साइनें मैच नहीं कर रही थी, और ये वाला फैक्टर सही है क्योंकि इससे
इससे साइन हमारी मैच हो गई। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और a² x4, तो हमने क्या लेना, माइनस का 24 ax² y, ये सारा रफ वर्क आ गया हमारे पास, और प्लस का 4ax² y माइनस का 96 y⁴। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में a² और a में से a छोटा है, a कॉमन आ जाएगा। x4 और x² में x² छोटा है, ये कॉमन आ गया। a² में से a बाहर आ गया, अंदर आ गया a, x4 थे 2x बाहर आ गया, x2 हो गया, माइनस का 24 a और x² ये बाहर आ गया, यहाँ रह गया y। ठीक है, प्लस की साइन है प्लस। अब इन दोनों में y छोटा है, सॉरी y² था यहाँ पे, ये y² था, मैंने इस y ले लिया था। अब y² छोटा है दोनों में, तो y और 496 भी आ रहा है, 4y² कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा। 4 और y² बाहर आ गया, ax² आ जाएगा, ax² प्लस माइनस माइनस 4 24 द 96 y⁴ 2। ठीक है, y2 बाहर आ गया था तो अंदर 2 हो गया। अब ये दोनों टर्म सेम आ गई, कॉमन ले लेते हैं। ax² माइनस का 24 y², दोनों सेम था, एक बार ले लिया, जो बचा ax² प्लस 4y², ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, और इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वो मैं कंटिन्यू करूँगा 5, इसके बाद इसी के टाइप 4 के एक्सरसाइज 5.3 में, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। और वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।